अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैर खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ो आम अमान में रखे, आप पर, आपके घरों पर, आपके बच्चों पर निगाह करम करे। मौला कायनात सबको अपने खजाने से वसीअत रिज़्क़ अता करे। और बेज़ारा एवरीवन चैनल पर खुश आमदीद। आज मैं फिर बना रही हूँ दाल गोश्त का शोरबा। तो हांडी मैं चूल्हे पे रख चुकी हूँ। प्रेशर के अंदर मैंने घी डाला हुआ है और उसके अंदर मैंने प्याज भी डाले हुए हैं। ये देखें, माशाल्लाह से प्याज भी गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो अब मैं इनके अंदर थोड़ा सा पानी डालूंगी। थोड़ा सा पानी इनके अंदर डालूंगी ताकि ये मेल्ट हो जाए। और ये मैंने इनके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया है जिससे ये थोड़े से मेल्ट हो जाए। तो आज 14 अगस्त है। सबको मेरी तरफ से 14 अगस्त आज़ादी मुबारक। अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान को महफूज रखे, इसमें रहने वाले हर शहरी की इज्जत और नामूस को हिफाजत करे खालिक कायनात। तो देखिए जी, माशाल्लाह से प्याज जो हैं वो ब्राउन भी हो गए हैं और थोड़े से गल भी गए हैं। मेरा ख्याल है इसके अंदर मैं और थोड़ा सा पानी डालूं। ये देखें, ताकि ये अच्छी तरह गल जाए और दाल के अंदर ये मिक्स हो जाए। चनों की दाल और गोश्त का शोरबा सभी बनाते हैं, तो हमारे घर तो ये बहुत ज़्यादा डिश बनती है, सब इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैंने रोज़ाना मुझे हर दूसरे तीसरे दिन इसी की फरमाइश होती है। मेरे घर में बच्चों को ये बहुत पसंद है, मेरे मियाँ को पसंद है। तो मेरे जितने भी देखने वाले हैं वो ये ना समझें कि मैं जब भी बनाती हूँ दाल गोश्त ही बनाती हूँ, सभी हांडियाँ बनाती हूँ, लेकिन ये सबकी फेवरेट हांडी है। इसके बाद मैं अगली चीज़ जो इसके अंदर डालने लगी हूँ, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च कटी हुई, टमाटर कटे हुए। तो ये मैंने इसके अंदर कर दी हैं ऐड। प्याज़ों के साथ ये भी डाल जाएंगे। पीछे से देखें, और ये छोटी सी गुड़िया है जो छत पे है, तो वो सबको आवाज़ें लगा रही है कि आप भी छत पे आ जाए। 14 अगस्त को मना रहे हैं सारे लोग, बच्चे देख रहे हैं। नीचे हमारे काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है, बच्चे ये बाजी वगैरह लेकर तो बजा रहे हैं। तो ये हर एक को खुशी मुबारक हो, हर एक को इस खुशी में खालिक सबको शामिल रखे और सबको इस बात दे कि आज के दिन जितनी ही कुर्बानियाँ देकर हमारा मुल्क पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, अल्लाह इसको आज़ाद ही रखे और इसकी इज़्ज़त और नामूस की हिफाजत करे, हर शहरी को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो हांडी जो है वो मैंने ऊपर रखी हुई है। प्याज, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसके अंदर डाल दिया है। गोश्त मैं पहले से फ्राई करके रखती हूँ। ये देखिए, दाल जो है उसको भी मैं हल्का बॉयल करती हुई हूँ, क्योंकि ये फिर अच्छी तरह भून जाती है और इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगता। पहले से जो दाल वगैरह जो है उसको फ्राई करके अगर रखा जाए तो फिर बस मसाला भूनने की देर होती है, तो ये हांडी जल्दी बन जाती है। तो इसके अंदर मैं डालने लगी हूँ अब गोश्त।
गोश्त मैंने फ्राई करके रखा हुआ है, ये देखिए, ये भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो आपके सामने सभी कुछ मैं आसान रेसिपी बनाती हूँ और आसानी से बनाने का तरीका भी आपको शेयर करती हूँ, क्योंकि गर्मियों के मौसम में गर्मी जो है वो सबसे ज़्यादा चूल्हे पे बैठने वाले को लगती है। तो अब मैं इसके अंदर खुश्क मसाले जो हैं वो भी ऐड करने लगी हूँ। सबसे पहले मैंने इसके अंदर डाला है हल्दी पाउडर, 2 स्पून मैंने डाले हैं, सब्जी भी काफ़ी है, दाल भी काफ़ी है। इसके बाद मैंने 1 टेबल स्पून मैंने नमक डाला है, क्योंकि पहले भी इसके अंदर मैं नमक दाल में भी डाल चुकी हूँ। तो अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ लाल मिर्च 1, 2 एंड 3। ये बिल्कुल छोटी सी स्पून है जिसके साथ मैं डाल रही हूँ तो अब मैं इनको अच्छी तरह भूनूंगी। साथ साथ में ये मसाले जो हैं ये भी मिक्स हो जाएंगे और भांडी भी भून जाएगी, गोश्त भी भून जाएगा, मसाले भी मिक्स हो जाएंगे। तो ये देखिए, हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है, हर कोई अपने तरीके से बनाता है। तो दाल गोश्त जो है ना, ये बड़ी अच्छी आती है। तो वैसे तो दाल कम ही लोग खाते हैं, लेकिन खाते भी हैं, लेकिन मुख्तलिफ तरीक़ों से हर कोई पसंद करता है। अगर वैसे दाल पका ली जाए तो हर कोई ये कहता है हाय दाल, लेकिन मुख्तलिफ तरीक़ों से पकाई जाए, जैसे कि हलीम दाल से ही बनती है, और इसके बाद बेसन दाल ही का होता है जिससे हम पकौड़े बनाते हैं, तो समझिए ये भी दाल है। और इसके बाद जो है हरीसा, वो भी दालों से ही बनता है, काफ़ी सारी दालें उसके अंदर शामिल होती हैं। मतलब कि दाल जो है ये खाने का मुख्तलिफ स्टाइल से बनती है, तो हम इसको शौक़ से खाते हैं। अगर ऐसे ही दाल बनाई जाए तो लोग, बच्चे भी बड़े भी, सभी जो है इससे मुंह बसोर जाते हैं कि नहीं हमने दाल नहीं खानी। तो ये देखें, गोश्त भी मेरा फ्राई भी है और गला हुआ भी है। गला हुआ भी है और फ्राई भी है। और इसके बाद मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ दाल, जो कि मैंने गला के रखी हुई है। तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी है, मुझे स्टैंडर्ड करेक्ट में करनी पड़ेगी, तो मैं इसको चमचे की मदद से निकाल लेती हूँ। ये देखिए, ये जी दाल मैंने इसके अंदर शामिल कर दी। लाइट हमारी गई हुई थी, अभी आई है। दाल मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी, और जो इसी का पका हुआ पानी है, जो दाल में पानी था, जो जिसमें से अभी मैंने दाल निकाली है, वही पानी मैं इसके अंदर जो है दोबारा लगा दूंगी। उसी से मैं इसका शोरबा बनाऊंगी, क्योंकि हमें ये शोरबे वाली दाल पसंद है। तो इसके बाद मैं इसमें जो नेक्स्ट चीज़ डालूंगी, नेक्स्ट मैंने इसमें डालना है गरम मसाला पाउडर, और ये मैंने इसके अंदर वो भी डाल दिया। गरम
गरम मसाला भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। ये देखें दाल भी भून गई है। दाल भी भून गई है और गोश्त भी गल गया है, पहले से ही गला हुआ है। तो माशाल्लाह से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, लुक भी अंडे की बहुत अच्छी आ रही है। हांडी मेरी बन के रेडी हो गई है। मैं आपको ये निकाल के दिखाती हूँ। इसके अंदर मैंने वही वाला शोरबा लगा देना है, पानी लगा देना है जो मैंने निकाल के रखा हुआ था। और देखिए माशाल्लाह ये फिर से आज कोई ना कोई मसला होने वाला है। अभी मैं आपको ये निकाल के दिखाती हूँ ये कितनी अच्छी बनी है और हांडी मेरी रेडी हो गई है। उम्मीद है आप इसको पसंद करेंगे और मेरी रेसिपी को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, ओए सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। ये आपकी तरफ से प्यार है। ये मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। माशाल्लाह से ये कितनी प्यारी, कितनी मज़ेदार, कितनी अच्छी इसकी खुशबू और कितनी अच्छी इसकी लुक देखने वाले की भूख को जो है ये बढ़ा देती है। हांडी रेडी हो गई है। ये देखिए माशाल्लाह से इसकी लुक भी अच्छी आई है, ये देखने में भी अच्छी है, खाने में भी अच्छी है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो ये सब के सब आपके सामने है। मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। ये आपकी तरफ से प्यार है। अल्लाह ये प्यार सबके दिलों में बरकरार रखे। और ये देखिए ख़ास तौर पे मैं आपको ये दिखा रही हूँ, बहुत ही मज़े की हांडी बनी है। अल्लाह हाफिज़।